गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, और जिसमें हम एक कंपाउंड पढ़ चुके हैं, कौन सा, पायरोल। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूरेन की। देखिए, किसी भी हम कंपाउंड की बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात स्टार्टिंग में होती है, तो जो भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे, पहले हमने पायरोल पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूरेन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। सबसे पहले इस बात को यूं भी समझ लें कि फ्यूरेन, इस बात को और समझ लें कि फ्यूरेन है क्या। देखिए, पायरोल की हमने बात करी थी, फ्यूरेन भी कैसा है, 5 मेंबर्ड होता है। इसमें नाइट्रोजन के स्थान पर क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। ये हो गया फ्यूरेन। अब ऑक्सीजन पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका ट्राइवल नेम क्या हो गया, ट्राइवल नेम क्या है, फ्यूरेन। ये तो हो गया फ्यूरेन। और आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ऑक्जा, ऑक्सीजन है, ऑक्सा, प्लस 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या लिखाते हैं, ऑल। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सॉल, ऑक्जॉल इसको बोलेंगे। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ऑक्जॉल, इसका आईयूपीएसी नाम कहलाता है। तो ये फ्यूरेन है, और इसमें नाइट्रोजन के स्थान पर क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। जब थायोफिन की बात करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। चलिए एक एक कर हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। पहली जो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस है, पहला जो कम बात करेंगे कौन सा है, फ्रॉम इथाइल एसीटो एसीटेट से। अब देखिए इथाइल एसीटो एसीटेट क्या होता है, और इससे हम फ्यूरेन कैसे बनाएंगे, इसको समझें। इथाइल एसीटो एसीटेट क्या है, C2H5COO CH और एसीटो क्या जोड़ दूं, और यहां पर CH3CO। ये इथाइल एसीटो एसीटेट है। और इसको देखो ऐसे समझ सकते हो, इसको यहां पर आप देख सकते हैं कैसे लिखूं, C2H5 इथाइल OCO CH, ये CH, ये इसको अपन यूं समझ लें, H, ये कार्बन, और यहां पर क्या जुड़ रहा है, O, और ये CH3। ये इथाइल एसीटो एसीटेट है। अब देखिए इथाइल एसीटो एसीटेट में क्या होगा, पहले इसको समझें आप। देखिए इतनी बात आ गई समझ में, इसको हटा देता हूं यहां से, या इसको हटा देता हूं मैं, ऊपर वाले को, एक को डिलीट कर देता हूं यहां से, इसको हटा दिए, इथाइल एसीटो एसीटेट। इसको जो है ऊपर ले लेते हैं। देखिए ये इथाइल एसीटो एसीटेट हो गया हमारा। अब इसमें इसके कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल यहां पर इसके काम आएंगे। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम इथॉक्साइड NaOET। तो क्या होगा, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को निकालेगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले यहां पर आपको प्रोटॉन दिखाई दे रहे होंगे, कहां पर है, यहां पर है, और एक ये रहा, और एक ये रहा। अब इसमें से ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, वो सबसे पहले हटेगा। जो मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा वो यहां से हटेगा। मोर एसिडिक कौन सा है, देखिए यहां से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये यहां भी कार्बोनिल है और यहां भी कार्बोनिल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। तो ये जो है H, ये क्या है, मोर एसिडिक है। क्या है, मोर एसिडिक। मोर एसिडिक है तो ये H यहां से हटेगा, और ये जो है क्या बन जाएगा, C2H5OCO, या मैं इसको सीधा ये लिख देता हूं इसी प्रकार से,
इस प्रकार से लिख देता हूं इसको, C2H5 COO। COO यहां पर क्या जुड़ा है, C, और यहां पर CO CH3, और आपके जो है यहां पर एक H और आएगा, एक H हम और लिख दें यहां पर, CH2 है ना। इसको एक बार देख लें आप, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है ना, 2 तो 4 यहां पर हो रही है, इस कार्बन की भी 4 हो रही है, और ये पर जुड़ रहा है। अब देखिए पूरा ये कंप्लीट, यहां पर क्या आ गया, CH और ये क्या जुड़ गया, Na, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस प्रकार के बन गए। ये क्या बन गया, सोडियम डेरिवेटिव बन गया, क्या बन गया, सोडियम डेरिवेटिव, या कार्बेनायन, कार्बेनायन भी है, कार्बेनायन है ये, क्यों, कार्बन पर कैसे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। इस प्रकार के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल आपस में अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ I2। I2 को हम कैसे लिख सकते हैं, I और I, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, एक आयोडाइड आयन एक आयोडीनियम आयन बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये कैसे जुड़ जाएंगे आपस में, दोनों अटैच हो जाएंगे, और ये इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा, C2H5 COO C2H5 COO, और ये क्या बन गया, ये CH, एक CH ये, और इससे क्या जुड़ रहा है, COO C2H5, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर C डबल बॉन्ड O, या इसको हम यूं दिखा दें, C डबल बॉन्ड O CH3। इस प्रकार का कंपाउंड ये बन जाता है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है कि बेस की प्रेजेंस में पहले क्या हुआ, ये जो है यहां से हाइड्रोजन निकला, मोर एसिडिक हाइड्रोजन है ये बेस ले लेगा, इस प्रकार से सोडियम डेरिवेटिव बन जाएगा, कार्बेनियन बना, और ये जब कार्बेनियन बना तो ये किसमें, I2 की प्रेजेंस में दोनों जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से कंपाउंड हमारा बन जाएगा। अब देखिए अगली पेज पे बात करते हैं। ये हमारा कंपाउंड था C ये COO C2H5 यहाँ पे जुड़ रहा है, COO C2H5 ये जुड़ रहा है, ये H जुड़ रहा है, ये H जुड़ रहा है, और ये इस पर CO CH3, ये जो है यहाँ पर CH3, और ये यही हो रहा है। ये कैसी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, क्या कहलाती है, कीटो फॉर्म कहलाती है। टोटोमेरिज्म होगा, क्या होगा, टोटोमेरिज्म। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब देखिए इनोल फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब इनोल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको हमें समझना है। ये H यहां पर आया और ये इधर आया, ऐसे ये और ये यहाँ। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा इनोल फॉर्म में, देखिए इसकी इनोल फॉर्म क्या हो जाएगी, COO C2H5, यहां भी क्या जुड़ा हुआ है, COO C2H5। अब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये C, ये यहां पर CH3, ये क्या बन गया, OH डबल बॉन्ड C OH CH3, इस प्रकार से कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा,
इसका हम क्या करेंगे, हीट करें और एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या करें, H2SO4 की प्रेजेंस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो देखिए क्या होगा, एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा -H2O, और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये यहां से CEC, ये COOH इधर लिख देते हैं COOH, और ये COOH डबल बॉन्ड CH3, ये O और ये CH3, ये इलेक्ट्रॉन। अब इसको हीट करेंगे तो -2 CO2 हो जाएगा, और ये C देखिए यहां पर भी क्या है, डबल बॉन्ड, और ये H यहां पर हमने जोड़ दिया। और यहां पर ये जब ये CO2 निकलेगा, ये H तो रहेगा यहां पर, ये H यहां पर ये रहेगा। ये क्या बन गया, कौन सा कंपाउंड बन गया, फ्यूरेन बन गया। 1 2 3 4 5 फ्यूरेन डेरिवेटिव है 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन, क्या कहलाएगा, 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन। इस प्रकार से ये फ्यूरेन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम किससे, इथाइल एसीटो एसीटेट से। देखिए इथाइल एसीटो एसीटेट से कैसे बनाना है, इथाइल एसीटो एसीटेट लिया हमने, ये इथाइल, ये एसीटो एसीटेट, ये एसीटेट है बीच में, और ये क्या है, एसीटो है। पहले हमने क्या करा, सोडियम जो है ये क्या करेगा, बेस की प्रेजेंस में जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा यहां से, ये बन जाएगा कार्बेनियन। अब ये जो कार्बेनियन बना तो ये कंपाउंड बन गया हमारा, और ये अब इसका हम क्या करेंगे, जो I2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और जब अटैच हो जाएंगे ये, तब ये क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा, कीटो फॉर्म। और ये जो फॉर्म बनी, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये क्या है, इनॉल फॉर्म, लिख लें, ये क्या है, इनॉल फॉर्म बन गई। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एस्टर एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जब एस्टर एसिड में कन्वर्ट हो गया, तब आपको पता है इस हीट देंगे तो 2 CO2 निकल जाएंगे, 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरेन बन जाता है। चलिए अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड हमारा कौन सा है इसका, फ्रॉम 1,4 डाइकीटोन, 1,4 डाइकीटोन से फ्यूरेन कैसे बनेगा, इसको भी हम समझें। 1,4 डाइकीटोन से, देखिए 1,4 डाइकीटोन का मतलब क्या है, ये 1,4 डाइकीटोन है, आपको दिखाई दे रहा है, 1,4 डाइकीटोन है ये। देखिए कैसे 1,4 डाइकीटोन, यहां पर देखें 1 2 3 4 CO समूह है, तो कीटो फॉर्म है, क्या है ये, कीटो फॉर्म। ये जो कीटो फॉर्म है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनॉल में। आपको आता है इनॉल बनाना, कैसे बनाएंगे, ये यहां गया, ये यहां आया, ऐसे इसका ये H यहां गया, ये यहां आया, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अब ये क्या बनेगा, CH CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या बन गया, C
OH, यहां पर R जुड़ा है, डबल बॉन्ड C OH, और ये क्या जुड़ा है, R जुड़ा है। अब आपको पता है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे क्या करना है, बिल्कुल क्लियर स्थिति है आपके सामने। क्या करना है, -H2, हम क्या कर दें, माइनस वाटर मॉलिक्यूल कर दें, यहां से वाटर मॉलिक्यूल जब माइनस कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C और O आ गया, यहाँ R और यहाँ भी R। इस प्रकार से कंपाउंड बन गया। अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर। इस प्रकार से हमारा ये कंपाउंड बन गया, तो ये भी फ्यूरेन डेरिवेटिव बन गया। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या कहलाएगा, 2,5 डाइएल्काइल फ्यूरेन, 2,5 डाइएल्काइल फ्यूरेन हमारा बन जाता है। इस प्रकार से 1,4 डाइकीटोन से भी बन जाता है। चलिए हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं, फ्रॉम सक्सिनएल्डिहाइड से। सक्सिनएल्डिहाइड क्या है, सक्सिनएल्डिहाइड से कैसे बनेगा, इसको देखें। देखिए सक्सिनएल्डिहाइड क्या है, पहले जो हमने किया था ऊपर केवल यही अंतर करा है, यहाँ R के स्थान पर क्या जोड़ दिया है, H जोड़ दिया है। H जोड़ने से ये कौन सा ग्रुप बन जाता है, यहाँ पर एल्डिहाइड CHO। अब देखिए जब ये CHO बन गया, अब क्या करना है आपको, यहां पर वही करना है जो हम अब तक करते आए। ये किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, ये कौन सा कीटो फॉर्म है, क्या है ये, कीटो फॉर्म, यहां लिख दें कीटो फॉर्म। किस में कन्वर्ट करेंगे, इनॉल में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये कर लें CH और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, CH और ये भी CH, ये OH और ये OH, इस प्रकार से बन गया। दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें से -H2O कर देंगे। जब H2O कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा, फ्यूरेन बन जाता है। ये CH डबल बॉन्ड CHO और ये क्या बन जाएगा, फ्यूरेन। इस प्रकार से फ्यूरेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये 3 मेथड हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, फ्रॉम हमने पढ़ा है इथाइल एसीटोएसीटेट से पहला मेथड, और जो दूसरा मेथड हमने पढ़ा है फ्रॉम 1,4 डाइकीटोन से, तीसरा मेथड क्या पढ़ा है, सक्सिनएल्डिहाइड से। देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, केवल हमें क्या करना है, R के स्थान पर H जोड़ना है। चलिए अब एक मेथड और है, फ्रॉम म्यूसिक एसिड। फ्रॉम म्यूसिक एसिड्स, देखिए म्यूसिक एसिड क्या होता है इसको समझें। ये 4 कार्बन लिए हमने यहां पर, और इन पर OH 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 OH, एक H यहां पर जोड़ा, एक H यहां पर जोड़ दिया हमने, यहां पर एक COOH और यहां पर COOH, ये H और ये क्या है, म्यूसिक एसिड है। क्या है, म्यूसिक एसिड कहलाता है। अब देखिए यहां क्या करना है, म्यूसिक एसिड से, इससे पहले ये कौन सा है, इनॉल फॉर्म है। अब यहां पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल हमें निकालना है। एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। दूसरा ये OH और एक H, ये इस पर OH, और इनको यदि हम इस प्रकार से लिख लें, यहां पर
देखिए यदि हम इनको ऐसे लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा लिखने में हमें। ये OH H OH H। अब देखिए, अब ये H2 यहां से निकल गया, ये H2O मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, 3 H2O मॉलिक्यूल -3 H2O। साथ ही साथ जब ये H2 निकलेंगे ये क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। और इसको हीट करें, गर्म करें तो ये एक CO2 यहां से बाहर हो जाएगा। हीट करेंगे, ये लिख रखा हीट करना, तो ये क्या होगा यहां से -CO2। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा CH CH और डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया CH, ये निकल गया, ये जो है आपका डबल बॉन्ड बन गया CH बन गया, ठीक है। ये O, ये डबल बॉन्ड CH आपके, ये क्या है C और ये O आ गया। यहां पर देखो ये CH रह गया, ये CH रह गया, ये CO2 निकल गया, तो ये ऑक्सीजन रह गया, ये इस पर H2 निकल गया, तो यहां पर क्या जुड़ा हुआ, एक COOH और जुड़ा हुआ। इस प्रकार से बने, ये क्या बन गया, फ्यूरोइक एसिड। क्या कहलाता है, फ्यूरोइक एसिड कहलाता है, या फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्यूरेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब क्या होगा, वापस से इसको हम हीट करेंगे तो -CO2, ये CO2 मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से कंपाउंड हमारा बन जाता है। आप जानते हो क्या बन गया, ये इस तरह से निकले, ये क्या बन गया, फ्यूरेन बन गया। इस प्रकार से म्यूसिक एसिड से भी फ्यूरेन का फॉर्मेशन यहां पर हो सकता है। तो ये 4 मेथड जो हैं, और भी है क्या, 4 मेथड हमने ये देखे कि किस प्रकार से फ्यूरेन का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं इन मेथड के द्वारा। तो चारों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिमिलर हैं। ज्यादा में यह दिक्कत नहीं है इनको याद करने में। इथाइल एसीटेट से करा, फिर हमने 1,4-डाइकीटोन से, सक्सिनल्डिहाइड से करा, और किससे करा, म्यूसिक एसिड से करा। तो चारों मेथड को आप पढ़ें बढ़िया ढंग से और इनको याद करें, और हमें साथ ही साथ इनके हम क्या करें, नोट्स बनाते चलें। जैसे जैसे आप इनके साथ के साथ नोट्स बनाते चले जाएंगे 50% आपका काम हो जाएगा, आपको ये दिमाग में सेट होती जाएंगी रिएक्शन। इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें, चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।